Radio NGF 90.4 FM. This is Dilta पर आपका welcome, and today we have a very special guest here on the very special day in our studio, Radio NGF 90.4 FM पर Mr. Virendra Singh, Project Officer, District Palwal and Faridabad, Department of New and Renewable Energy. Thank you so much, sir, for joining us today here. और आप हैं डॉक्टर विनोद शर्मा, HOD, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर हियर टुडे. तो आपका बहुत बहुत वेलकम. और आज का दिन 14th of December, अ वेरी स्पेशल डे बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग एनर्जी कंजर्वेशन डे. तो एनर्जी जो कि बहुत उपयोगी चीज़ है और इसका वेस्टेज कितना हार्मफुल हो सकता है और इसको बचाना कितना ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर. तो सर शुरुआत करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से, आपकी ग्रीटिंग से. जी हाँ नमस्कार. मैं वीरेंद्र सिंह, जिला परियोजना अधिकारी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, पलवल एडिशनल फरीदाबाद. पहले तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने यहाँ पे मैं मतलब बोलने का या ये एनर्जी कंजर्वेशन डे के ऊपर कुछ रखने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. हाँ प्लीज़. जी जी. माई सेल्फ डॉक्टर विनोद शर्मा, HOD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इन NGF कॉलेज पलवल. तो आज 14 दिसंबर है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है. एनर्जी कंजर्वेशन मीन क्या है कि एनर्जी को हम कैसे बचाएं, जी जो हमें सोलर एनर्जी है या वो है, क्योंकि यदि हम एनर्जी को नहीं बचाएंगे तो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और जो फ्यूचर है बच्चों का आगे वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. बिल्कुल. तो इसलिए एक स्पेशल डे है, इसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई एनर्जी को कैसे बचाएं. तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम उसको एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं. बिल्कुल सर. तो शुरुआत करते हैं फिर आज के सीरीज़ की. तो मतलब यहाँ मेरा पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि ये जो हम दिन मना रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ कोर्स, तो इस दिन को हम आज ही के दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं और क्यों ज़रूरत है इस दिन को सेलिब्रेट करने की? एक्चुअली मैम इसको दिन को सेलिब्रेट करने की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आप ये समझिए कि बिना एनर्जी के तो कुछ है नहीं. आज के टाइम में सबसे मस्ट एनर्जी ही है. आप घर से ले लो, ऑफिस से ले लो, कहीं भी जाओगे तो आपको सबसे पहले नीड एनर्जी ही जरूरत पड़ेगी. तो इसमें आपको एनर्जी को सेव करना भी बहुत ज़रूरत है. ये कोई वैसा तो है नहीं कि भाई आपको कितनी भी यूज करे जाओ, अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड है बट सोलर से है, वो रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड एनर्जी है. फॉसिल फ्यूल तो हमारे पास लिमिटेड ही है. तो उनको हमें सेव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सोलर एनर्जी पे जाना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है हमें. तो इसलिए ये आज की सबसे बड़ी नीड है. एनर्जी किसी भी देश को या किसी भी उसको डेवलप करने के लिए सबसे पहला सारी मशीनरी, सारी चीज़ें एनर्जी पे ही डिपेंड करती हैं. बिल्कुल. सर आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब क्यों इस दिन का इम्पोर्टेंस है और क्या रेलेवेंस है? मैम ये जो दिन है इसमें क्या है कि ये दिन फिक्स कर दिया है, क्योंकि यदि हम किसी चीज़ को फिक्स नहीं करते या डेट फिक्स नहीं करते तो इसका हमें पता नहीं लग पाता है. तो इसलिए एक दिन फिक्स कर दिया है कि भाई जिससे लोगों को जागरूक किया जाए और ये वर्ल्ड लेवल पर, कंट्री लेवल पर, हर जगह इस चीज़ को ये फिक्स कर दिया है जिससे हमें एनर्जी को सेव करना है. और सेव करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो फ्यूचर में दिक्कत आ जाएगी बच्चों को और फ्यूचर जो है. जी बिल्कुल. तो सर जैसे कि बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया. और मतलब जो शुरुआत होती है वो छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है. और जब हम काम मतलब अपने से करना शुरू करते हैं तभी वो आगे जाके फिर कहते हैं ना कि काफिला बनता है फिर. तो मतलब एक लोकल लेवल पे मतलब एक लेमैन, एक आम आदमी किस तरह से क्या तरीके अपनाकर एनर्जी को कंजर्व कर सकता है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है एनर्जी कंजर्वेशन की कि आप किस लेवल तक अपने आप में उस एनर्जी को सेव कर सकते हो. जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं दूं, अगर आपको कहीं जाना है, मतलब आपको दफ्तर जाना है, तो आपको अगर ज़रूरत नहीं है अगर गाड़ी की, तो आप बाईसाइकिल यूज़ कर सकते हो. अगर उससे भी ज़्यादा उससे काम नहीं चलता तो आप मोटरसाइकिल यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कार एंड या फिर आपको अगर लगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो आप बस का यूज़ कर सकते हो. तो ये आपका एक जो आपकी कार का पेट्रोल की जो खपत है वो कम होके आपके मोटरसाइकिल में कम हो जाएगी. अगर बिल्कुल नीड नहीं है तो फिर साइकिल से आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम बचा सकते हैं अपने डेली रूटीन में. अगर आप रूम से बाहर निकल रहे हो
तो आप बिल्कुल भी नीड नहीं है, आप क्या करते हो तो लाइट ऑफ ही नहीं करते, कई बार हम ऐसे ही बिल्कुल बंद ऐसे ही निकल जाते हैं गेट खोल के। हमें सबसे पहले चाहिए कि अगर हम रूम क्लोज कर रहे हैं तो अपना लाइट ऑफ कर दें। हम लैपटॉप ऑफिस में लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं, चला ही छोड़ जाते हैं, तो पीएन बंद कर देगा, ये बंद कर देगा, तो वो हमारे एनर्जी को वेस्ट ही तो कर रहा है, अननेसेसरी तो चल रहा है वो। हमें जैसे ही हमारा काम ऑफिस का घर का कुछ भी फिनिश होता है तो हमें सबसे पहले उसको शट डाउन कर देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज है जिनसे हम बहुत कुछ एनर्जी बचा सकते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? मैम जैसे कि हमारे कॉलेज में ही तो पहले क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आता था जी। तो हमने क्या है गवर्नमेंट के उससे सब्सिडी हमें मिली है, तो हमने सोलर प्लांट 100 किलोवाट का इंस्टॉल किया है एनजीएफ कॉलेज के अंदर जी। तो उस समय कई चीज़ों का बेनिफिट हुआ है। एक तो फाइनेंशियली, पहले हमारा एवरेज जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो अप्रॉक्स 4 लाख पर मंथ आता था एवरेज ओवरऑल। हाँ, लेकिन आजकल हम देखते हैं तो अप्रॉक्स 1.5 लाख या 1 लाख के एवरेज रहता है। तो इससे हमें एवरी ईयर हम एवरी मंथ अप्रॉक्स 2 लाख का फायदा है, 2 लाख रुपए का फायदा है हमें। और हम ईयरली देखें तो 24 लाख रुपए हमारे सेव हो जाते हैं। और इसकी जो लाइफ है वो 25 ईयर है। तो ये चीज़ें होती हैं कि भाई हमें बेनिफिट हो गया, तो हम दो चीज़ बेनिफिट हमें मिल रहा है इस चीज़ से। फर्स्ट तो हमारा क्या है फाइनेंशियली कॉस्ट कम आ गई है। सेकंड क्या है, हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, ठीक है मैम। और हमारा क्या है, जो भी अनहेल्थी गैसेज होती हैं, पावर प्लांट है या वो है, या पहले हमारा क्या था जनरेटर काफ़ी चलता था जी। तो उससे पॉल्यूशन होता था। हाँ। तो सोलर प्लांट हमारा क्या है पॉल्यूशन फ्री है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता इसमें। हमारी कॉस्ट कम आ गई, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है जी। और हम सेविंग भी कर रहे हैं। और हमारा जो कैंपस है वो सारा क्या है ग्रीन है यहाँ पर। तो और स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं तो उनके लिए भी हार्मफुल नहीं है, तो उनके लिए भी हेल्दी है जी। तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो हम अपने कॉलेज में भी यूटिलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मतलब ये जो बेनिफिट्स हैं मुझे लगता है कि ये छोटे नहीं है, अपने आप में बहुत बड़े हैं। और जैसा कि आपने मतलब एक सोलर एनर्जी की बात करी, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक आपने यहाँ पे उठाया, और जो कि आज के टाइम में मुझे लगता है कि काफ़ी रेलेवेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं देखती हूँ कि घरों में भी आजकल लोग यूज़ करने लग गए हैं, तो उसके बारे में मतलब मैं चाहूँगी कि बिल्कुल आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़। शुरुआत घर से ही करनी पड़ेगी आपको। एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी एफिशिएंसी में क्या है कि आप जैसे हम पहले 100 वाट का 200 वाट का बल्ब लगाते थे, उसकी जगह अभी 9 वाट की 12 वाट की एलईडी बल्ब आ गए, तो हम उनको ना सबको रिप्लेस कर सकते हैं। उससे क्या है कि हमारा आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी एनर्जी बच सकती है। 100 वाट के बल्ब को 9 वाट के एलईडी से आप रिप्लेस करते हो तो 91 वाट आपको एक वन टाइम पे बचती है, एक बल्ब से बचती है। तो ऐसे ही जैसे हमारी ये आप पानी की मोटर यूज करते हो, ज़्यादातर 1-2 घंटे सुबह में चलती है, शाम को चलती है, तो उनको आप रिप्लेस करके जो पुरानी मोटर आ रही है उनको रिप्लेस करके आप एनर्जी एफिशिएंट मोटर लगा सकते हो, स्टार रेटेड मोटर लगा सकते हैं, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। सेकेंडरी आजकल हर घर में जो भी मीडियम क्लास है सब एसी चलाते हैं गर्मियों में, तो एसी भी 2 स्टार 3 स्टार ना लेकर 5 स्टार रेटेड एसी लो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा बिजली बचा सकते हो। क्योंकि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने ये पूरा स्टार रेटेड अपना सारा फैन है, जब फैन भी आजकल वही आ रहे हैं, पहले 75 वाट या इतना 30-35 वाट का एक फैन आ जाता है। तो ये क्या है, ये गर्मियों में जैसे 24 घंटे की रनिंग है फैन की, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल जी। तो सर जैसे कि आपने काफ़ी बेहतरीन बात हमें बताई यहाँ पर, और इसके अलावा मतलब मुझे लगता है कि मतलब एक जैसे कारपूलिंग का भी एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग बताया था कि या तो आप फिर कार से ना जाके आप बाइक से चले जाइए, या फिर आप साइकिल से चले जाइए, या पैदल चले जाइए। तो अगर आप कार से भी जा रहे हैं तो मतलब और जो लोग आपके साथी हैं आप कारपूलिंग कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी नाइस वे। तो इसके बारे में मतलब और इसके अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं सर? मैम एक तो क्या है, जैसे ये तो प्लांट का हो गया, कॉलेज का, घरों पर भी हम क्या है कर सकते हैं इस चीज़ को, और उसमें कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है हमें। और हमारे जो इन्वर्टर और बैटरी है वो ही काम आ जाते हैं, उससे ये नहीं कि हमें अलग से कोई परचेज करनी पड़ती चीज़ें। तो उससे भी हम छोटे छोटे प्लांट लगा के हर घर में एनर्जी सेव कर सकते हैं। उससे कई बेनिफिट हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाता है,
सेकंड क्या है कि कई बार रिमोट में मकान बना हुआ है, हाँ, तो वहाँ पर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी ना हो, जी, लाइन ना हो, तो वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जी, लोगों को बहुत सब्सिडी दे रही है इस पर। और जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है, जैसे भी किसान हैं, तो वहाँ पर क्या है, लाइट जैसे खेत है वहाँ पर नहीं होती कई जगह, तो वहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट 75% जी, सब्सिडी दे रही है। हमें 25% ही देना है, बाकी 75% गवर्नमेंट दे रही है। इसका मतलब कोई मान लो वाटर पंप है तो 4 लाख का है, हाँ, तो किसान को सिर्फ 1 लाख देना पड़ेगा, 3 लाख गवर्नमेंट दे रही है उसमें। बिल्कुल, तो इतना बेनिफिट है एग्रीकल्चर के लिए। हाँ, तो मैं सभी से यही कहूँगा कि जो हमारे किसान भाई हैं जी, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, यूज़ करें, और उसके बेनिफिट भी हैं, फाइनेंशियल भी और एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। जी। तो सर मतलब कुछ सरकारी नीतियाँ जो कि गवर्नमेंट मतलब हमारे लिए जो इनिशिएटिव ले रही है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, उनके बारे में आप हाँ, क्या कहना एक तो चाहेंगे? विनोद जी ने बहुत अच्छा बताया। हमारी ये स्कीम चल रही है अभी, बहुत मतलब प्राइम स्कीम है हमारी, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम। जी, मैं सभी को एक्चुअली आजकल तो वैसे हमारे किसान बहुत जागरूक हैं, ज़्यादातर सभी सोलर पे ही आ रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि कई बार लाइट रात में आती थी तो उनको पूरी रात जगना पड़ता था, फिर आधे घंटे के लिए लाइट चली गई, फिर इधर से घर आए उतनी दोबारा आ गई, तो मतलब ऐसा चलता रहता था, पूरी रात परेशान रहते थे। तो उसके लिए हमारे अभी सोलर वाटर पंपिंग की स्कीम चल रही है जिसमें 75% सब्सिडी है। और इसमें क्या है कि आपका दिन दिन में किसान का ना बहुत सारा काम चल जाता है, जितने उसके रिक्वायरमेंट होती है पानी की, वो उतना पानी उसको उपलब्ध हो मिल जाता जाता है, है। ठीक है। दूसरा सेकंड, इसमें सरकार ये चाह रही है कि आप बिजली के साथ साथ पानी की भी सेविंग जी, करें। वाटर सेविंग भी उतनी ही जरूरी है अपनी लाइफ के लिए जितनी कि आप इलेक्ट्रिक की बिजली की सेविंग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उसमें क्या है कि मैंडेटरी हमने ये कर रखा है कि जो भी किसान आपका ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन या अंडरग्राउंड पाइपलाइन यूज करेगा, हम उसको प्रायोरिटी में सोलर पंप देंगे। जी, तो ये किसान के लिए मैंडेटरी है। बाकी किसानों को की फीडबैक ये है आज के टाइम में कि बहुत अच्छा सिस्टम है, उनका डे में काम चल जाता है, उनका डेली का डीजल का खर्चा बच जाता है, जी, तो उसमें उनकी मनी सेविंग भी है, टाइम सेविंग भी है और वाटर सेविंग भी है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है हमारी सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम की। जी। जी। तो सर मतलब कोई स्कीम जिसके बारे में आप बताना चाहें कुछ? बाकी तो विजेंद्र सर ने सारा बता ही दिया है, हाँ, क्योंकि सर गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट से भी ही हैं। मतलब गवर्नमेंट की हमारी और भी बहुत सारी स्कीम है, जैसे सोलर पावर प्लांट की, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्कीम है, जिसमें अभी हम SC और BC धर्मशालाओं को 75% सब्सिडी पे अपना रजिस्टर्ड धर्मशालाओं को सभी को पावर प्लांट लगा के दे रहे हैं धर्मशालाओं में, और वो भी विद बैटरी बैंक के साथ में। तो पावर प्लांट की स्कीम है हमारी, स्ट्रीट लाइट की, सोलर स्ट्रीट लाइट की स्कीम है ग्राम पंचायतों के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड की स्कीम है हमारी। हम एनर्जी हर ईयर एक एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड करते हैं, उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, तो उसमें उसकी भी स्कीम है। और सोलर इन्वर्टर चार्जर की स्कीम है। बहुत सारी स्कीम है जिनसे आगे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। जी। तो सर अब एक मैसेज आपका हमारे व्यूअर्स के लिए कि इन दिस पर्टिकुलर ऑन दिस पर्टिकुलर डे मतलब हम क्या क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं और खुद से हम ऐसा छोटा छोटा मतलब क्या प्रयास हम कर सकते हैं जिससे कि अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकें और अपनी एनर्जी को भी कंजर्व कर सकें। मैम इसमें यही है कि देश का जो हर नागरिक है, यदि वो अपने आप में ही सोचे इस चीज़ को, जी, तो बहुत हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। बिल्कुल। घरों में वही छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं कि भाई फैन चल रहे हैं, उनको या तो उसमें क्या है, आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम आ रहा है कि आप रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं तो ऑन हो जाता है, रूम से बाहर चले जाते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं इसके बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। और कई हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। और मेनली क्या है, जैसे हमारा कॉलेज ही है, तो हमने रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया था, जी, तो इसमें हमें 30% सब्सिडी मिली है। हमारा जो 100 किलोवाट का जो प्लांट हमने इंस्टॉल किया है, तो सर की हेल्प से, ADC साहब की हेल्प से जी, हमें 30%, उसका टोटल कॉस्ट जो था 60 लाख था। हाँ, उस टाइम पे स्कीम थी, उस टाइम सभी को स्कीम थी, 30% तो सब्सिडी 18 लाख हमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी। तो हमारा 42 के करीब हमारा लगा है, जी, और 42 का जो हमें बेनिफिट मिला है वो हमने 3 to 4 ईयर में ही कंप्लीट कर लिया है। एट प्रेजेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम एनर्जी ले रहे हैं, हाँ, 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 तो ये बहुत बेनिफिट है मैम। बिल्कुल। लेकिन अभी क्या है, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, हाँ, क्योंकि जो हमारे सोलर प्लांट हैं इनकी क्या है मैम, इनिशियल कॉस्ट तो हाई है, जी,
दो कॉस्ट होती है, इनिशियल कॉस्ट, एक रनिंग कॉस्ट। तो इनिशियल कॉस्ट तो होती है जो हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल के तो वो कॉस्ट थोड़ी हाई है, लेकिन जो रनिंग कॉस्ट है वो कुछ नहीं है, ना के बराबर है, मेंटेनेंस फ्री है और मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है इसके लिए। तो ये सोलर का बहुत अच्छा सिस्टम है। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि अपने घरों में, ऑफिस में सोलर से ज़्यादा इंस्टॉल कराएं और एनर्जी को जितना हो सके बचाएं, एनर्जी को, पानी को, क्योंकि जल है तो कल है। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि मतलब हम ही सारा यूज कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। जल ही जीवन है। जी बिल्कुल सर, एक मैसेज आपका। मैं यही कहना चाहूँगा सभी श्रोताओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपना एनर्जी को सेव करें फ्यूचर के लिए, पानी को सेव करें, ताकि हमारा और हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। तो ये एक आप लोगों से सभी से अनुरोध है मेरा डिपार्टमेंट की तरफ से, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के डिपार्टमेंट की तरफ से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, अपने घरों में, अपने दफ्तरों में सोलर पावर प्लांट लगवाएं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जितने भी आप इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया था और उनको इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल नहीं मिले हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सोलर पे आए। सरकार प्रायोरिटी पे उन्हीं को सबसे पहले सोलर ट्यूबवेल के कनेक्शन दे रही है। जी थैंक यू सो मच सर। और मुझे भी यहाँ पे एक चीज़ मतलब एंड करते हुए कहनी है कि आपने जैसे कहा था कि अवेयरनेस एक बड़ी चीज़ है, तो वाकई अवेयरनेस तो लोगों में होनी चाहिए और हम अवेयर करते भी रहते हैं और लोग अवेयर होते भी रहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ ये भी आती है कि अवेयरनेस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी देयर। मतलब जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भावना नहीं है तब तक, हाँ, कि मुझे करना है, मतलब ये मेरे फायदे की चीज़ है या फिर मेरे अलावा ये किसी और के फायदे की चीज़ है, तो वो चीज़ अंदर से आनी चाहिए। तो एट लास्ट में मैं वीरेंद्र सर का भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गेस्ट हैं और ये एवरी ईयर हमारे कॉलेज के अंदर एक सेमिनार कराते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं। उसमें मेन मोटिव क्या रहता है सर का, कि लोगों को जागरूक किया जाए, और उसमें क्या है, उनका स्नैक्स वगैरह भी गवर्नमेंट तरफ से होता है, और उसमें जो एलईडी बल्ब है वो भी प्रोवाइड करते हैं। और सर तो ये कहते हैं कि एवरी ईयर हम आप यहाँ कराते हैं, और लास्ट 3 ईयर से सर कंटिन्यूस करा रहे हैं। तो इसमें आसपास के गांव के लोग भी शामिल होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं। और आपके लिए भी मैम थैंक यू, एनजीएफ रेडियो को भी, क्योंकि ये भी एक क्या है, मीडिया है। और यदि आप नहीं हो तो हमारी जो पॉलिसी है या जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो रेडियो, एनजीएफ रेडियो जो है, उसके लिए भी हम बहुत थैंकफुल हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।